वाराणसी में अब होगा सबसे हाईटेक स्टेडियम। बीसीसीआई जमीन पर 300 करोड़ की लागत से तैयार करेगा स्टेडियम। पीएम मोदी स्टेडियम का करेंगे शिलान्यास। लालू को व्हील चेयर पर लेकर कोर्ट पहुंची राबड़ी और मिसा। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में सुनवाई। हेल्थ ग्राउंड पर मांगेंगे जमानत। के कविता आज वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर करेंगी बैठक। राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे मौजूद। 10 मार्च को भूख हड़ताल की थी। विपक्षी दल ईडी सीबीआई दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। खड़गे के चैम्बर में 18 पार्टियों की बैठक शुरू। राहुल विदेश से लौटे, आज संसद आ सकते हैं। बरेली में तिरंगा यात्रा से पहले तौकीर रजा नजरबंद। पुलिस ने आईएमसी अध्यक्ष रजा को किया नजरबंद। बरेली से दिल्ली तक पैदल यात्रा का किया था ऐलान। वरिष्ठ अभिनेता समीर खाकर का 71 साल की उम्र में निधन। नक्कड़ सीरियल में खोपड़ी के किरदार से मिली थी पहचान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और सबसे पहले बात करते हैं विकास के सवाल पर हथकड़ी। बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं कि आखिर विकास के सवाल पर हथकड़ी क्यों। यूपी के संभल जिले में शिक्षा मंत्री से सवाल पूछने के बाद पत्रकार पर एफआईआर दर्ज होने के मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव के रीट्वीट के बाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ये मामला माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने केस दर्ज कराने और पत्रकार को गिरफ्तार कराने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पत्रकार पर अपने कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। पत्रकार पर एफआईआर का पूरा मामला 2 दिन पहले चंदौसी कोतवाली इलाके के गांव बुद्धनगर खंडवा का है, जहां एक पत्रकार ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री के एक कार्यक्रम में विकास कार्य और विकास पर सवाल उठाए थे। वहीं शाम होते ही पुलिस ने पत्रकार को पकड़ लिया और उसके खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री शुभम राघव ने मारपीट का केस दर्ज करा दिया, जिसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रीट्वीट किया और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं सामने आया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं। आपको मंत्री से सवाल पूछने पर पत्रकार की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गुलाब देवी ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। तो कोई बात ही नहीं है उसकी, ना मेरे सामने वो जेल में गया है और ना मुझसे कोई बात हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं उसको लेकर के। अब वो करते रहे। विपक्ष इस वक्त बहुत हावी हो रहा है और आप कह रही हैं आपको हमें जानकारी नहीं है। ऐसा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं चेक डैम का उद्घाटन में वो करने गई थी, शिलान्यास करने गई थी। मैं वहाँ फीता काट रही थी। वो उलझ रहा था सब लोगों से, किससे गांव वालों से उलझ रहा था। हमारा एक कार्यकर्ता है, उसके उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। वहाँ पे पुलिस थी और वो ले गई उसके लिए। तो हम लोगों से कोई संबंध उसका है ही नहीं। हमसे तो कार्यकर्ता सब कहते हैं ये काम कराओ वो काम कराओ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूरे मामले को लेकर और सवाल ये भी उठता है कि मंत्री, क्या सवाल पूछना एक पत्रकार को इस कदर महंगा पड़ सकता है? क्या सवाल पूछना गुनाह है? क्योंकि सवाल पूछने पर ही पत्रकार पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले में जो मंत्री हैं गुलाब देवी हैं, उन्होंने सफाई दी है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जहां पर पत्रकार ने सवाल पूछा और इसी के चलते पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। मतलब कि आप किसी मंत्री से या किसी नेता से सवाल नहीं पूछ सकते और ये सवाल पूछना ही इस पत्रकार को भारी पड़ता नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, आइए अब सुनाते हैं आपको मंत्री से सवाल पूछने पर पत्रकार की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने क्या कुछ कहा। देखिए, भाजपा का संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दबा देना चाहती है, कुचल देना चाहती है। फिर वो आवाज किसी नेता की हो, अभिनेता की हो, गायक की हो, पत्रकार की हो या अधिकारी की हो। एक पत्रकार वो सरकार से सवाल पूछता है तो उसको हथकड़ी लगा दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र और संविधान को समाप्त कर देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ लड़ती रही। तो कोई बात ही नहीं उसकी, ना मेरे सामने वो जेल। तो कार्यक्रम की ये तस्वीरें जहां पर पत्रकार ने सवाल पूछा तो सवाल पूछना उसे भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई होती नजर आ रही है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। क्योंकि संविधान में सभी को यह अधिकार है कि अपनी बात को बेबाकी से रख पाए, लेकिन ये सत्ता की कैसी हनक है, ये प्रशासनिक अमले की कैसी तानाशाही है, जिसके चलते एक पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। और इस पर जो राज्य मंत्री गुलाब देवी हैं वो सफाई देती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ऐसा कोई बात विवाद ही नहीं था और इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कोई सवाल नहीं था, तो फिर एफआईआर किस बेस पर इस पत्रकार के खिलाफ दर्ज कराई गई। तो पत्रकार को सवाल पूछना भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसे सत्ता की हनक कहें या खाकी की धमक कहें, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराई गई है और उस पूरे मामले में लीपापोती भी होती नजर आ रही है। और इसी खबर पर संभल से रईस अलवी संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रईस, सत्ता की हनक भी देखने को मिल रही है और खाकी की भी धमक देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। बताना चाहूंगा, ये जनपद संभल के चंदोसी विधानसभा का ये पूरा मामला है। ये गांव पड़ता है, खड़ुआ गांव के नाम से गांव मशहूर है। उस गांव की अगर स्थिति देखी जाए तो स्थिति इतनी भयानक वाली है कि उस गांव में जितने भी अब से लेकर लगातार विधायक आए या सांसद आए, किसी ने भी उस गांव की ओर ध्यान नहीं दिया। और लगातार शिक्षा मंत्री गुलाब देवी लगातार वहां से विधायक बनी चली आ रही हैं और अब मौजूदा विधायक भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, उससे पहले भी रही हैं। लेकिन उस गांव की हालत जो है हालत है, उस गांव की हालत अभी तक नहीं सुधरी है। स्थिति इसकी बुरी है गांव की कि आप जो है पैदल नहीं निकल सकते। आने जाने वाले जो बच्चे स्कूल छात्र जाते हैं वो नहीं निकल सकते। वहां पर जो बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं वो गिरते हैं, बेकार हो जाते हैं। उनकी स्थिति बहुत बेकार है गांव की। तो वहां पर नहीं तो बिजली है, नहीं खंबा है और ना ही वहां रहने के आवास है। बड़ी स्थिति नाजुक है वहां पर। उसी को लेकर वहां का एक गांव का एक नागरिक कह दीजिए या पत्रकार कह लीजिए कि वहां पर वो गया और मंत्री से सवाल करने लगा कि मंत्री जी आखिरकार हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो हमने आपको अपना मत दिया, हमने आपको अपना वोट देकर चुना और हमने आपको शिक्षा मंत्री बनाया, उसके बावजूद भी हमारे गांव का जो है वो विकास नहीं हो रहा है। आखिर ऐसे क्या थी भाई? इतने जो उस पत्रकार का कहना था, उसने 5 साल का जो विकास कार्य था वो पूछ लिया और पूछने पर उस पत्रकार को जेल में डलवा दिया गया। और जेल के साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही उस पत्रकार के साथ बदसलूकी की, मारपीट भी की और मारपीट होने के बाद ही पत्रकार को जेल भेज दिया और जेल की हवा उसे खानी पड़ गई। बिल्कुल, ये कैसा न्याय है? आप हमारे साथ बने रहिए। रईस, आपके पास वापस लौटेंगे। कार्यक्रम की वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते हैं जहां पर इस पत्रकार ने किस तरीके से मंत्री साहिबा से सवाल किया है और ऐसा क्या सवाल किया है जिसके चलते इसके ऊपर कार्रवाई होती नजर आ रही है, इसके साथ मारपीट भी की गई। सुनाते हैं आपको। नगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था कि इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहां पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी।
आप बताइए, आप किसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना ये प्रचार ये कर तो रहे हैं, एक समस्या रख रहे हैं। वो हो गया। समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी हैं मैम, अपना, एक बात क्या बताइए। समस्या रख पा रहे हैं? आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो, मीडिया की तरफ पूछो कि वहाँ का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। इस तरफ एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम कौन लिखित कौन रूप सहमत है में? भाई से? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है या नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी और जब बात रखी है तो रखने दो बात, तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया, कुंदनपुर को तूने नहीं कहा, कुंदनपुर भी मेरा है, सुन कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उससे मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे, मगर जैसे कि आपने जल्दी कहा, करूंगी। जैसे आपने कहा था, आप शौचालय बनवा, बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि तो सुना आपने और देखा भी होगा दर्शकों, ये कैसा लहजा था जो राज्य मंत्री हैं, हमारी शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी किस तरीके से भड़कती नजर आई जब विकास के मुद्दे को लेकर पत्रकार ने तीखे सवाल कर दिए और वो साफ तौर पर उनकी नाराजगी और उन्होंने तू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके शुरुआत की। आपने सुना भी होगा कि तेरी निगाहें, तेरी नजरें मैं पहचान रही थी। क्या एक लहजा होता है जो जिम्मेदार पद पर बैठा होता है? आप सत्ता की हनक साफ तौर पर इनके शब्दों में नजर आ रही थी और इसी के चलते एक इसने जो वहां पर विकास नहीं हुआ, सड़कें खस्ता हाल हैं, शिक्षा का बुरा हाल है, ऐसी तमाम बातों को लेकर इसने सवाल किया और जो गांव की जनता है उससे भी हामी भराई कि भाई आप विकास से सहमत हैं, क्योंकि जो राज्य मंत्री हैं वो दावा कर रही हैं कि विकास है। कुंदनपुर जो गांव है और आसपास जुड़े हुए जितने भी गांव हैं उसमें धीरे धीरे विकास हो रहा है। अगर विकास हो रहा है तो वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? और इसी बात को क्योंकि आम जनता की जो आवाज है उसे दबा दिया जाता है, पत्रकार ने ये हिम्मत दिखाई और सवाल किए तो राज्य मंत्री के तेवर आपने देखे होंगे। हमारे साथ लगातार संवाददाता रईस जुड़े हुए हैं संभल से। रईस, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है सत्ता की हनक और किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है इस पत्रकार के सवाल का कि मैं काफी देर से देख रही थी, तेरी निगाहें मैं पहचान रही थी। क्या मतलब था इसका? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 60-55 साल की इस माननीय मंत्री जी की लगभग आयु हो चुकी है और इस लहजा में मंत्री जी जिस तरह से एक मीडिया कर्मी के सामने इस तरह से बात कर रही हैं कि और मीडिया के साथ साथ नहीं, आम जनता की अगर बात की जाए तो भी इस तरह से ये बात करती है, तो ये लहजा जो है मंत्री जी का बोलने का वो कहीं ना कहीं गलत तरफ इशारा करता है कि इस तरफ से नहीं बोलना चाहिए मंत्री को, क्योंकि जिम्मेदार एक पद पर बैठी हुई मंत्री जी हैं, लगातार जनता इन्हें चुनती भी आ रही है चंदौसी विधानसभा से। उसके बाद भी जो चंदौसी की जनता है उससे किस तरह से जो बोल रही है मंत्री जी, साफ तौर पर आप देख सकती है वीडियो में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक पत्रकार ने अपने काम को लेकर, अपने विकास को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर अगर उसने किसी को पूछ लिया तो क्या उसने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया? उसने अगर पूछने का हमारा अधिकार है, अगर हम चाहें तो हम प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं कि आपने ये वादा किया, क्यों नहीं पूरा किया? तो क्या प्रधानमंत्री हमें जेल में डाल देंगे क्या? क्या यही अधिकार है? यही सत्ता का दाव है? क्या सत्ता ये चाहती है कि जो पत्रकार सही बात पूछता है, पत्रकार सही जवाब पूछ लेता है, उसे जेल में डाल दिया जाएगा? ये एक पत्रकार के साथ साथ जो राजनीति के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पत्रकार में दबाव बनाते हैं। वो पत्रकार में दबाव बना के जो जमीनी स्थिति जो मामला होता है वो कहीं दबाने का प्रयास करते हैं। जो राजनीतिक लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जो जमीनी स्थिति है वो कहीं ना कहीं यहाँ की यहाँ रह जाए, वो मीडिया में नहीं उछले, क्योंकि मीडिया में उछलेगी वो जनता के सामने आएगी, जनता के सामने आएगी तो वो
समय में रईस, साफ तौर पर यहाँ पर ये देखने को मिला, जिस तरीके से पत्रकार ने सवाल किया, क्या इसे नाराजगी कहेंगे? जो राज्य मंत्री जी जिस तरीके से नाराजगी के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल करती हुई नजर आई। गनीमत तब भी थी अगर बावजूद इसके की कार्रवाई ना हुई होती, पत्रकार के खिलाफ FIR ना दर्ज की गई होती और मारपीट ना की गई होती, गनीमत तब भी थी। बिल्कुल बताना चाहूंगा आपके लिए, अगर हम जब इस मामले में हमने माननीय शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से उन्हें पूछना चाहा कि मंत्री जी जो आपने आपके कार्यक्रम में एक पत्रकार ने अगर सवाल पूछ लिया था तो आपने उसको जेल में डलवा दिया, आपने उसके साथ बदतमीजी की, आपके कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की, तो ऐसा आखिर क्यों किया? तो उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि मैंने मारपीट की है, ना ही मेरे कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है और न ही मुझसे कोई मामला मेरे सामने हुआ है। मेरे सामने उसने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, लेकिन साफ तौर पर यह कि मंत्री जी कहीं ना कहीं जो पूरा मामले को एक लपीता लगाने में लगी हुई है, पूरे बचाने में लगी हुई है कि अपनी मेरे ऊपर कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मामला जो हुआ है वो जो कार्यक्रम था होली मिलन समारोह में, उस दौरान जो मामला पूरा सामने आया था। लेकिन उसके बाद उस कार्यक्रम के बाद उस पत्रकार के साथ मारपीट की जाती है, उसको जो जेल में डलवा दिया जाता है, तो कहीं न कहीं जो है पत्रकार की जो आवाज है, लोकतंत्र का जो गला है, कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। और इसी तरह बीजेपी चाहती है वो उसका मकसद पूरा करने के होते हुए नजर आ रहा है। जी रईस, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो प्रशासनिक अमला है वो सत्ता पक्ष के दबाव में काम करता है। ये तस्वीरें बार बार कहीं ना कहीं कैमरे में कैद होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये साबित होता भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से सत्ता की हनक इतनी हावी है शासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, कि कार्रवाई तक कर दी जाती है इस पत्रकार के खिलाफ। आपके पास वापस लौटेंगे और चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। यहाँ ब्रेक से वापस आ रहे हैं। विकास के सवाल पर आखिर हथकड़ी क्यों, इसी को लेकर हम कुछ तस्वीरें और दर्शकों के सामने रखेंगे कि किस तरीके से जो खस्ता हाल बुंदेलखंड या जो उसके आसपास के गांव हैं वहां की जो हालत है वो पूरी तरीके से जर्जर नजर आ रही है, बदहाल नजर आ रही है। सड़क बनाने का जो दावा है वो फेल होता साबित होता नजर आ रहा है। तो आप साफ तौर पर विकास देख सकते हैं, विकास किस तरीके से किया जा रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इस बात को। और इसी विकास से जुड़ा हुआ सवाल जब पत्रकार ने किया तो उसके हाथ में हथकड़ी पहना दी गई। ये जो तस्वीरें हैं ये काफी कुछ विकास की जो दास्तां है वो बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से विकास हुआ है यहाँ पर। बदहाली का अंबार और जो गांव के लोग हैं वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। गांव के लोग, आम जनमानस की अगर बात करें, वो सलीके से या हक से अपनी बात को नहीं पहुंचा पाते हैं और इसीलिए पत्रकारिता, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो इन समस्याओं को, जन समस्याओं को उजागर करता है और शासन और प्रशासनिक स्तर तक पहुंचाने की एक कवायद रहती है। और यहां पर जो तस्वीर सामने आ रही है, कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री गुलाब देवी से जब सवाल पूछ लिया जाता है तो वो नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आती हैं। वो बात अलग है कि अब उनको लगा कि कैमरे में ये तस्वीर कैद हो गई है तो अब इस पर सफाई दे देनी चाहिए, लेकिन सवाल पूछने पर कार्रवाई क्यों? ये तस्वीरें दर्शक देख पा रहे होंगे, ये गिरफ्तारी की तस्वीर है। ये पत्रकार हैं जिन्होंने राज्य मंत्री गुलाब देवी से सवाल पूछा विकास के मुद्दे को लेकर, तो हाथों में हथकड़ी पहना दी जाती है। मतलब तानाशाही अक्सर हम विपक्ष की तरफ से सुनते रहते हैं, तानाशाही की सरकार है, लेकिन ये कहीं ना कहीं साबित होता भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से बदहाली की तस्वीर पर जब सवाल किया जाता है तो राज्य मंत्री का जो रवैया है, जो नाराजगी है, वो किस तरीके से शब्दों में बयां होती नजर आती है। तेरी नजर पर मैं पहले से भाप चुकी थी, इस तरीके के लहजे का इस्तेमाल करती हुई नजर आती हैं। जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी की बात होती है, कितनी जिम्मेदारी नजर आती है ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे विकास होगा और ये धीरे धीरे कब तक विकास होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संभल से रईस अलवी जुड़े हुए हैं। रईस, अगर देखा जाए तो विकास की जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि इस गांव में कितना विकास हुआ है, क्योंकि सवाल विकास से जुड़े हुए ही इस पत्रकार ने राज्य मंत्री गुलाब देवी से पूछे थे, लेकिन उन्होंने नाराजगी के साथ थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की कि धीरे धीरे आसपास के जो गांव जुड़े हुए हैं उनमें धीरे धीरे विकास होगा। और अब कार्रवाई और हाथों में हथकड़ी पत्रकार के। देखिए, बिल्कुल जैसे ये मामला जब प्रकाश में आया था और जब हमारे पत्रकार साथी ने ये सवाल पूछा था तो जैसे ही मंत्री जी बौखला ये पत्रकार पे साथी पे,
तो उसको लेकर हमारी केएनयूजी टीम उसी गांव में जाकर जमीन स्तर पर जाकर उतरी और जमीन स्तर पर जाकर हकीकत जानना चाहिए हमारी केएनयूजी टीम ने कि आखिर गांव की हकीकत क्या है। जो गांव आसपास के गांव है, बुंदेलखंड है और अदर गांव है आसपास के, उस गांव में जाकर हमने वहां की हकीकत जाननी चाहिए। और गांव के जो वोटर हैं, जो गांव के लगातार विधायक जी के वोट देखते चले आ रहे हैं, उसी गांव वाले लोगों से हमने पूछना भी चाहा था कि आखिर इस गांव की हकीकत क्या है। तो वहां की गांव की वह तस्वीर, जो हम तस्वीर आपको दर्शकों पर सामने पहुंचा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, इसके बाद वो दर्शक हम वहां जब लेके आए थे तो वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा था कि ना तो निकलने के लिए रास्ता है और ना ही आने जाने के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही पीने के लिए सही पानी है वहां पर, और ना ही वहां पर कोई स्कूल है जो सही बच्चे वहां पर अपनी शिक्षा हासिल कर सके, और ना ही कोई ऐसा बारात घर है वहां पर रुकने के लिए जो बारात वहां पर आती है। जो बारात वहां पर आती है तो किसी गांव में बैठा ली जाती है तो किसी घर में बैठा दी जाती है, लेकिन वहां कोई बारात घर भी नहीं है जो गांव वालों की कोई सुविधा बारात को लेकर मिल सके। और ना ही बिजली की ऐसी व्यवस्था है, जो बिजली के खंभे वगैरह होते हैं, नहीं ऐसी बिजली की कोई रोशनी है वहां गांव के अंदर। जो गांव की अगर देखी जाए तो गांव बिल्कुल रईस, देखा जाए विकास के मुद्दे को लेकर आम जनता वोट देती है और उसको उम्मीदें होती हैं कि जो मुखिया होगा वो यहाँ पर विकास कराएगा, जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा जिसकी ये जिम्मेदारी है वो विकास की पहल करेगा। लेकिन ये ठंडे बस्ते में नजर आता है, ये सारी कुछ विकास की और कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कोई काम नहीं किया जाता। लेकिन अगर राज्य मंत्री गुलाब देवी को ये लगा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं कहा, तो सफाई क्यों देती नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए जब हमने इसी मामले में सारी जानकारी हमने निचोड़ी और निचोड़ के सारी जानकारी हम जमीनी स्तर से लेकर आए थे, हमने भी ये पहले हम भी ये समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार साथी की कमी है जो उन्होंने इस तरह से सवाल पूछ लिया। लेकिन जब हम हकीकत में गए थे और हमने हकीकत निकाली गई, हकीकत निकालने के बाद हमने फिर जो मंत्री थी शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, उनसे भी हमने पूछा चाहा कि आपने जिस तरह से आरोप लगाया पत्रकार पर कि हम विकास कार्य करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो विकास कार्य कहाँ पर है, हमें दिखा दीजिए, हम आपके साथ चल रहे हैं कि विकास कार्य कहां पर है। क्योंकि हम आपके गांव में गए हैं, जो आपके गांव है, कुछ गांव ऐसे हैं जो आपने गोद लिया है, बुंदेलखंड जो गांव बोला जाता है, जो मंत्री जी ने गांव लिया है, उस गांव की हालत है ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस गांव की हालत ये है कि उस गांव में क्या स्थिति है, आप देख सकती है तस्वीर के लगी है क्या स्थिति है। तो वहां पर गुलाबी देवी है साफ तौर पर जो है सफाई देती पेश आई, बोली विकास हो जाएगा, विकास अब नहीं हो तो आगे हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंत्री 2 बार विधायक उस गांव से रह चुके, 10 साल लगातार होने वाले हैं, और पीछे भी वहां की अब से करीब मेरे हिसाब से करीब 90 में 95-94 में विधायक रही है उसी वहां पर चंदौसी विधानसभा में, तब भी हालत वो थी और अब भी ये हालत ये है, लगातार 2 बार विधायक हो चुकी है, तो अब भी हालत ये है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है विधायक जी की लापरवाही बहुत बड़ी सामने आती है, विकास कार्य के नाम पर खाना पूरी करती है, ठंडी बिरसे में डाल देती है, कोई विकास कार्य मंत्री द्वारा नहीं किया जाता है, जिसमें समझ। बिल्कुल रईस, अगर देखा जाए अब पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर भी दर्ज की गई है, क्या प्रशासनिक अमले से, जिम्मेदारों से आपने बात करने की कोशिश की, किसी अधिकारी से बात की कि किस गुनाह के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए इस मामले में हम पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र संबल से हमने ये बात करनी चाहिए, उनसे हमने कल वार्ता करी थी, तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से तो साफ इनकार कर दिया, बोले हम भाई कैमरे के सामने नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारा रोल नहीं है। देखिए जो मारपीट हुई है, मारपीट के हिसाब से जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने जो 151 कर दिया और 151 में उसे जो है जेल भेज के हाथ में जवान दिलवा दी। नहीं साहब, हमने फिर इसमें बाद में नोट कर दिया 151 जवान तो हाथ में हो जाती है, आपने जवान क्या दिलवा दी, आपने तो उसके हाथ में नहीं जाती, आपने पत्रकारिता का जो चौथा स्तंभ था वो आपने भी कहीं ना कहीं दबाने का काम किया है, आपने कहीं ना कहीं मंत्री का भी साथ दिया है। तो उन्होंने साफ तौर पर था कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल साफ हूं, मैं नहीं मंत्री के साथ हूं, किसी में जो हूं इंसाफ के साथ हूं, इंसानियत के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। बिल्कुल रईस, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जवाब देने से वो कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। विकास इस गांव का हुआ नहीं, 2 बार विधायक भी रही, अब राज्य मंत्री हैं गुलाब देवी, और इस तरीके से सत्ता की हनक दिखाती हुई नजर आ रही हैं। अगर विकास के मुद्दे पर कोई पत्रकार सवाल करता है तो उसके हाथों में हथकड़ी लगवा दी जाती है, अगर गलती नहीं थी तो सफाई किस बात की। रईस, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन सवाल यही है कि क्या विकास के मुद्दे पर जब जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाएगा तो हाथों में हथकड़ी डलवा दी जाएगी? ये किस तरीके की तानाशाही नजर आ रही है? तो मंत्री से सवाल पूछना इस पत्रकार को भारी पड़ता नजर आ रहा है। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो गुलाब देवी हैं, राज्य मंत्री हैं, वो सफाई देती भी नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एहसास है
कि गलती हुई है। जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, तल्खी तेवर के साथ वो जवाब देती हुई नजर आई। और विकास किस तरीके से हुआ है इस गांव का आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बदहाल तस्वीरें विकास की कहानी को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। नगर भी मेरा है, ये दोनों ही गांव मेरे हैं और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्धनगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे। मगर जैसे कि आपने जल्दी कहा, करूंगी। जैसे आपने कहा था, आप शौचालय बनवा, बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था तो इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं। बातें नहीं हुई उसकी, ना मेरे सामने वो जेल में गया है और ना मुझसे कोई बात हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं उसको लेकर के। अब वो करते और रहे। विपक्ष इस वक्त बहुत हावी हो रहा है और आप तो कह रही हैं आपको हमें जानकारी नहीं है। तो ऐसा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं चेक डैम का उद्घाटन में वो करने गई थी, शिलान्यास करने गई थी। मैं वहाँ फीता काट रही थी, वो उलझ रहा था सब लोगों से, किससे गांव वालों से उलझ रहा था। हमारा एक कार्यकर्ता है, उसके उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। वहाँ पे पुलिस थी और वो ले गई उसके लिए। तो हम लोगों से कोई संबंध उसका है ही नहीं। हमसे तो कार्यकर्ता सब कहते हैं ये काम कराओ वो काम कराओ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डीजी से सवाल जवाब किया था, उन्होंने कहा था कि 75 लाख एक गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहाँ पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया। हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किए। बुला रहे हो? लेकिन एफआईआर जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से। नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी दी किस चीज़ की इजाज़त दी आपने? कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से? गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है और किसी के पास गाली गलौज की हो तो। जी हाँ। कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी। अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत कराने? हाँ जी, जमानत होगी था। दर्शकों ने वो तस्वीरें भी देखी कार्यक्रम के दौरान किस तरीके से सवाल जवाब हुए। इसके बाद राज्य मंत्री गुलाब देवी का सफाई जो निकलकर सामने आई, उन्होंने कहा कि उसने मेरे कार्यकर्ता के थप्पड़ मारा, इस वजह से ये कार्रवाई हुई है, यानी कि वो बचती नजर आ रही हैं। और जो संजय राणा है, जो पत्रकार है जिसने सवाल किया, उसने कहा मेरे पास पुख्ता सबूत है कि मैं मंच पर नहीं चढ़ा, किसी से बदतमीजी नहीं की, मैंने सिर्फ विकास के मुद्दे पर सवाल किया, बावजूद इसके हमारे हाथ में हथकड़ी डाल दी गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।